इंदौर के मऊ में एक आदिवासी युवती की मौत के बाद बवाल हो गया। मामले में सीएम शिवराज ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मामला मऊ के बड़गोंदा थाना क्षेत्र का है। बुधवार रात युवती के मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दी। तो वहीं पुलिस का कहना है कि करंट लगने से युवती की मौत हुई है, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, साथ ही करीब 25 हवाई फायर भी किए गए। वहीं इस पूरे बवाल में बड़गोंदा थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और एक युवक की फायरिंग में मौत हो गई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि युवक की मौत किसकी गोली लगने से हुई है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी पीयूष पारे सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, इस मऊ में हुए इस पूरे कांड को लेकर अब विधानसभा में भी ये मामला छा चुका है। क्या कुछ ताजा अपडेट वहां से मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ था, पुलिस के मुताबिक जो युवती थी वो यहीं महू के डोंगर गांव के पास में ही जो है वो रहती थी। यहीं पर रहकर पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान कल संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हुई थी और इसी को लेकर परिजनों ने कहीं ना कहीं बवाल मचाया। उनका कहना था कि युवती के साथ में यहाँ पर रेप हुआ है और उसके बाद में उसकी हत्या की गई है। और इसी मामले को लेकर ये जो डोंगर गाँव चौकी है जो बड़गोंदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहीं पर कहीं ना कहीं जो है परिजनों ने शव रखकर चक्का जाम किया था। लेकिन फिलहाल तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और बैरिकेटिंग भी कर दी गई है। लोगों के आने जाने पर भी रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ हम लोग बात करें तो अब इस पूरे मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरीके का ये जो है वो पूरा घटनाक्रम हुआ है और चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में ग्रामीण आईजी हैं राकेश गुप्ता जी। सर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया सर, किस तरीके का घटनाक्रम हुआ था सर और क्या इसमें सर जो है वो अभी फिलहाल अपडेट है सर? देखिए, कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि यार लगातार फ़ोन आ रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ। मैं देखिए, लगातार यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी हैं वो चर्चा कर रहे हैं। हम लगातार जो है ग्रामीण आईजी हैं राकेश गुप्ता जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके का पूरा घटनाक्रम हुआ है। सर जी, सर जी। देखिए, कल थाने में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बच्ची की करंट लगने से मृत्यु हुई है। इसके बाद इसका पीएम कराया गया और पीएम कराने के बाद इसके परिवारजन थाने उपस्थित हुए बच्ची के, और बच्ची के परिवारजनों ने बताया कि ये हत्या का मामला है, करंट लगने का मामला नहीं है। इस बात पर बहुत गंभीरता से लिया गया और इसके बारे में तुरंत ही 302 का एक मामला दर्ज कर लिया गया था। आरोपी जो लड़का है उसको तुरंत हिरासत में लेकर उससे पूछताछ घटना के बारे में की जा रही थी। इसके बाद घटना के बाहर, थाने के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो गए। पहले उनकी मांग धारा 302 का मामला दर्ज करने की थी। जब उन्हें बताया गया कि इसमें धारा 302 में मामला दर्ज हो चुका है, तो इसके बाद कुछ लोग और एजिटेट होने लगे और भीड़ इकट्ठी होने लगी थाने पर। वहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू, एसडीओपी महू, एसडीएम महू, तहसीलदार, सभी जिम्मेदार अधिकारी वहाँ पहुँच गए। समझाने का लोगों को प्रयास किया कि मामला दर्ज हो चुका है और आरोपी को हम लोगों ने हिरासत में लेकर इससे पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच में कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उस भीड़ में शामिल थे, उन्होंने कुछ उल्टे सीधे नारे लगाने शुरू किए और आरोपी को हमारे साथ दे दो, ऐसा कुछ कहानी उन्होंने बोलना शुरू किया, जैसा मैं जब घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे बताया गया है। और जैसी ऐसी स्थिति हुई और इतने में पत्थर आने बहुत तेज़ी शुरू हुए। पुलिस ने उन्हें रोका कि आप अंदर चौकी में एंटर नहीं कर सकते। तो इसके बाद पथराव शुरू हो गया और पथराव शुरू होने के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि टीयर गैस शेल चलाई गई। इस पूरे पथराव में करीब 20 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें टीआई जो बड़गोंदा हैं उनके आंख पे चोट लगी है। बाकी अन्य पुलिसकर्मियों को भी पत्थर की चोटें आई हैं। इसके बाद टीयर गैस शेल का उपयोग किया गया। साथ में जैसा मुझे घटनास्थल पर मेरे जब आने के बाद पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका कहना था कि सामने से भी कुछ फायर की आवाज़ आ रही थी और इन लोगों ने भी हवा में फायर किया है। लेकिन वरन बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक घायल हुए हैं। जिनकी मृत्यु हुई है उनका अभी पीएम कराकर और बाकी आगे कार्रवाई चल रही है। संपूर्ण घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए कि जैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसकी घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हो गए हैं और उसके एक एक पहलू पर इसमें जांच की जाएगी। सर, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है फिलहाल अगर देखा जाए मौके पर? बिल्कुल, स्थिति अभी पूरी तरह नियंत्रण में है। चलिए,
यहाँ पर साफ तौर पर पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी बता रहे हैं ग्रामीण आईजी राकेश गुप्ता जी। और आपने देखा किस तरीके से पूरा ये घटनाक्रम हुआ है और 20 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए हैं। दूसरी बिल्कुल, तरफ और एक जिस तरह व्यक्ति- से ये पूरा मामला बढ़ा और ये मामला सदन तक पहुंच चुका है, सदन में भी इसको लेकर बहस लगातार जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। तो चलिए, रायपुर में